बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने अपने पिता संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्होंने वसीयत से जुड़ी अहम जानकारी छुपाई और एक फर्जी वसीयत दस्तावेज तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया, जिसकी तारीख 21 मार्च साल 2025 बताई गई है। गौरतलब है कि संजय कपूर, जो प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी सोना कोमस्टार के चेयरमैन रह चुके थे, उनका निधन जून 2025 में यूके में पोलो खेलते वक्त दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उनके दोनों बच्चों ने अदालत से संपत्ति में कानूनी हिस्सेदारी, लेखा जोखा की पारदर्शिता और संपत्ति के बंटवारे पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। बच्चों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वे अपने पिता की संपत्ति में क्लास कानूनी वारिस के रूप में पूर्ण रूप से हकदार हैं, चाहे उनके माता पिता का तलाक हो चुका हो। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार कुमार का कहना है कि तलाक के बाद भी माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बच्चे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में बराबरी के हकदार रहते हैं। इसी तरह वरिष्ठ वकील अनुष्का अरोड़ा ने ये भी जोड़ा कि तलाक के दौरान पति पत्नी के बीच जो भी समझौता हो, उसका बच्चों के वैधानिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिग बच्चा संपत्ति के त्याग से संबंधित कोई कागजात साइन करता है तो वो कानूनी रूप से अमान्य होगा, क्योंकि नाबालिगों को ऐसा कोई निर्णय लेने की कानूनी क्षमता नहीं होती। भारतीय न्यायपालिका ये मानती है कि उत्तराधिकार शुरू होने से पहले किसी नाबालिग को अपने अधिकारों का परित्याग करने की अनुमति देना कानून के खिलाफ है। इस मामले में एक बड़ी बात ये है कि कोर्ट ने प्रिया सचदेव कपूर को आदेश दिया है कि वो संजय कपूर की पूरी संपत्ति की सटीक और प्रमाणित सूची अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि कोर्ट ये तय कर सके कि किस स्तर पर संपत्ति का विभाजन किया जाना है और उसमें बच्चों का हक कितना बनता है। वकील तुषार कुमार के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हालातों में होती है जहां कोई वैध वसीयत मौजूद नहीं है या फिर वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हों, जैसे कि जालसाजी, दबाव या धोखाधड़ी, तब भी उत्तराधिकारी बच्चे अदालत में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। वे ये मांग कर सकते हैं कि अदालत संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा करे, उनके उत्तराधिकारी की स्थिति की घोषणा करे, संपत्ति के ट्रांसफर या बिक्री पर निषेधाज्ञा लगाए और वित्तीय विवरणों की जांच करवाए। ये मामला न सिर्फ बॉलीवुड से जुड़ा होने के कारण चर्चित हो रहा है, बल्कि ये भारतीय उत्तराधिकार कानून, नाबालिगों के कानूनी अधिकार और वसीयत की पारदर्शिता जैसे गंभीर कानूनी मुद्दों को भी सामने ला रहा है। आने वाले समय में ये केस एक मिसाल बन सकता है कि तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों के कानूनी अधिकार किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं, भले ही परिवार की परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।